राम राम दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह और सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप इस आवाज को सुनिए। क्या हमारा छोरा था ही नहीं, मर गया ये। मत बोलो कि मेरा छोरा है ये। शर्म आ रही हमको बोलने में। हम क्या जवाब देंगे किसी को भी। अपने आप का तो ख्याल नहीं रखा, बाकी मेरा का तो ख्याल रखता है। मेरा मकान टूट जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा बाबूजी? मैं ये बच्चे कहाँ लेके जाऊंगा मैं? मेरे पिताजी भी झुग्गी झोपड़ी में रह के मर गए, मैं भी झुग्गी झोपड़ी में रह रहा हूँ। ये उस व्यक्ति की आवाज है जिसके बेटे ने एक ऐसा काम करा है जिससे पूरा उज्जैन हिल गया है। लोग सड़कों पे उतर जाते हैं, यहां तक कि पुलिस के भी पैर कांप जाता है। कहा जाता है कि उज्जैन देवताओं की धरती है। उज्जैन में लोग पूजा पाठ करने जाते हैं, लेकिन इस घटना ने पूरे उज्जैन का नाम खराब कर दिया। लड़ाई झगड़ा कर लेता, चोरी कर लेता तो मैं उसमें भी स्वीकार कर लेता। बाकी इसने इतना गंदा काम किया है उसने, उस बच्ची के साथ में, बेचारी के साथ में। कितनी दुखी होगी जिसने में इसने गलत काम करा होगा तो उसका क्या बीत रही होगी बेचारी छोटी सी बच्ची के साथ में। मैं उसको गोद ले लूँ, मेरी माँ बना लूँ, मैं उसको बहन बना लूँ, मैं सब कुछ बनाने के लिए तैयार हूँ, अपना जीवन इसको देने के लिए तैयार हूँ मैं बच्ची का। इतना गंदा काम किया है इसने। आज जिस 12 साल की लड़की की कहानी, दर्द भरी कहानी जो आपको हम बताएंगे, यकीन मानिए आपके अंतर मन में भी उस दरिंदे के लिए तूफान उठ जाएगा। तो ये कहानी शुरू करें उससे पहले मैं चाहता हूं कि मैंने बहुत मेहनत करी है इस वीडियो को बनाने में, तो लाइक जरूर कर दीजिए और ऐसा ही आपको सुनना है तो सब्सक्राइब भी। इस कहानी की शुरुआत तब हो जाती है जब एक पुलिस को सूचना मिलती है, फोन आता है कि आप ही के एक क्षेत्र में छोटी सी लड़की है जो बेसुध हालात में पड़ी हुई है। वो ठीक से बोल नहीं पा रही और उसके कपड़ों से लाल रंग का चीज निकल रहा है। अब आप समझ सकते हो मैं क्या कहने की कोशिश कह रहा हूं। और पुलिस को फोन पर बताया जाता है कि मरलीपुरा में आप तुरंत पहुंच जाइए क्योंकि यहीं पर वो लड़की है। जो ही ये बात पुलिस सुनती है त्यों ही मरलीपुरा के लिए निकल जाती है और वहां पर पुलिस पहुंच जाती है समय रहते हुए। और पुलिस जब उस लड़की को देखती है तो उस लड़की की तबीयत उस समय बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी। पुलिस तत्काल से उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर देती है क्योंकि कंडीशन ही कुछ लड़की की ऐसी हो चुकी थी। अभी तक पुलिस को अंदाजन तो सब कुछ पता लग गया था जहां से पुलिस तलाश शुरू कर सकती थी, क्योंकि लड़की के शरीर से वो लाल रंग का जो निकल रहा था उसे देख करके सब अंदाजा लगा चुकी थी पुलिस। लेकिन हॉस्पिटल के डॉक्टर ने भी स्टेटमेंट दिया और पुलिस को कहा कि जो आप सोच रहे हैं वो सच है, लड़की के साथ शोषण हुआ है। जिसको सुन करके पुलिस भी सन्न रह जाती है क्योंकि लड़की की उम्र सिर्फ 12 साल थी और इसके साथ शोषण मतलब आप समझ सकते हो। खैर हॉस्पिटल में उसका इलाज तो किया जा रहा था लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रहा था, इसीलिए उस हॉस्पिटल से लड़की को रेफर किया जाता है दूसरे हॉस्पिटल में। वहां लड़की पहुंचती है तो वहां पर भी लड़की की हालात ठीक नहीं हो रहे थे, उसमें से बहुत खून निकल चुका था और इसीलिए जो पुलिस वाले थे वो लड़की को खुद अपना खून देते हैं ताकि लड़की को बचाया जा सके। और अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल जाती है। एक एसआईटी की टीम गठित की जाती है और ये जिम्मा दिया जाता है कि लड़की के साथ जो भी हुआ है वो पता किया जाए। लेकिन क्योंकि लड़की की हालात कुछ ऐसे नहीं थे कि वो बहुत कुछ ज़्यादा बता पाए, इसलिए पुलिस को अभी तक कुछ नहीं पता था। जरिया था तो एक सीसीटीवी को पुलिस खंगालती है, देखती है कि लड़की बहुत इलाकों में भटकी है ऐसे ही और लोगों से मदद भी मांगी है इसी हालात में जब उसके तन पर ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं। पर एक सीसीटीवी में दिखता है कि लड़की
एक गेट पर खड़े हुए व्यक्ति के पास जाती है मदद की गुहार लेकर के। वो व्यक्ति देखता भी है कि लड़की की हालात क्या हैं, लेकिन वो व्यक्ति मदद नहीं कर रहा है। अब आप इससे समझ सकते हो कि जैसे कि हमारे जो सोशल मीडिया पे लोग होते हैं जो जस्टिस की मांग उठाते हैं, और जब जस्टिस देने की बारी आती है तो वो खुद ही साथ नहीं देते। शायद इस लड़की के साथ वही हुआ। ये लड़की बहुत दूर तक ट्रैवल करती है, बहुत भटकती है, और शायद कोई मदद नहीं करता है। खैर, पुलिस तो मदद करने के लिए ही है, तो पुलिस मदद ज़रूर करती है, हॉस्पिटल ले जाती है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। अब क्योंकि लड़की बोल नहीं पा रही थी, लेकिन कुछ शब्द बोल पा रही थी, जिससे पुलिस का ये अंदाजा था कि जो इसकी बोली है ना, वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बोले जाने वाली बोली टाइप में लग रही थी। तो पुलिस को लग रहा था अब तक कि ये लड़की प्रयागराज से ही है। इसीलिए जो उज्जैन की पुलिस है वो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में उत्तर प्रदेश की सरकार को कांटेक्ट किया जाता है, पुलिस को कांटेक्ट किया जाता है और सब कुछ बताया जाता है कि हमें एक लड़की मिली है, ऐसे ऐसे हालात हैं, और उसकी बोली से लग रहा है कि ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है। हालांकि 26 सितंबर को शाम को 7 बजे एक रिक्शे वाले को गिरफ्तार किया जाता है। उस रिक्शे वाले का नाम होता है राकेश मालवीय, और इसके खिलाफ धारा 176 के तहत कार्रवाई की जाती है। लेकिन जो ऑटो वाला पकड़ा गया था वो बोलता है कि देखिए, ये लड़की हमें मिली थी और हमने इसकी मदद करी है, हमने इसको चोट नहीं पहुंचाया है। दरअसल जो राकेश कुमार है ऑटो वाला, वो अपनी बुआ के साथ रहता था। उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं थी, 8 साल की बेटी थी, पर वो अपने नानी के पास रहती थी। राकेश कुमार बताता है कि उसने बच्ची को हटकेश्वर और जीवन खेड़ी गांव के बीच में रास्ते पर चलते हुए देखा। बच्ची रो रही थी और इसीलिए मैंने इसका मदद किया, इसको ऑटो में बिठाया और उसके बाद पास ही के गांव तक ले जाकर के छोड़ दिया। मुझे लगा कि ये यहीं की रहने वाली है। हालांकि इसकी स्थिति ऐसी थी कि मैंने देखा कि ये रो रही है और इसके शरीर पे ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, तो उसको मैंने अपना जो ऑटो वाला वर्दी होता है वो निकाल करके दे दिया, इसको पहना दिया और वहीं पे उतार दिया, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा बोल नहीं रही थी और मैंने सोचा कि ये पास की ही लड़की होगी, इसी वजह से मैंने इसको वहाँ पे छोड़ दिया। हालांकि ये सब जानने के बाद कि लड़की के साथ क्या हुआ है, अब मैं पछता रहा हूँ कि काश मैंने पुलिस को फ़ोन करके बुला लिया होता। ये स्टेटमेंट दर्ज कराया जाता है, उस ऑटो वाले से पुलिस बयान लेती है और फिर उसको छोड़ देती है, क्योंकि उसकी गलती नहीं थी। हालांकि अपने नज़रों में उसको रखी होती है पुलिस, लेकिन फ़िलहाल के लिए छोड़ दिया जाता है। हालांकि अब तक ये घटना जो थी वो पूरे भारत में फैल चुकी थी। जो सीसीटीवी के फुटेज थे जिसमें लड़की दिखाई दे रही थी, जगह जगह जाकर के लोगों से मदद मांग रही थी, वो सीसीटीवी फुटेज वायरल हो जाता है और ये वायरल जो फुटेज है वो लड़की के जो गांव होता है ना वहां तक पहुंच जाता है, क्योंकि पूरे भारत में वायरल हो गया था। लड़की के गांव तक जब पहुंच जाता है तो लड़की के पड़ोसी देखते हैं और वो पहचान जाते हैं कि लड़की तो यही है, और फिर वो ले जाकर के उसके घर पे दिखाते हैं, लड़की के ओरिजिनल घर पे दिखाते हैं कि देखो तुम्हारी बेटी है, यहाँ पे ऐसे हालातों में पाई गई है। अब देखिए, अब तक इसके घर वाले भी सतना पुलिस स्टेशन में मिसिंग की रिपोर्ट लिखवा चुके होते हैं, क्योंकि वो लड़की का घर उज्जैन में नहीं सतना में था। वो उज्जैन तो पहुंच गई थी खुद से, और सतना में जब ये मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई गई थी पुलिस में, तो यहाँ पे ढूंढा जा रहा था पुलिस के द्वारा, सतना पुलिस के द्वारा, कि वो लड़की गई कहाँ। लेकिन क्योंकि अब पुलिस को भी पता चल जाता है, जो यहाँ पे ढूंढ रही होती है, कि वो सतना में नहीं है, वो उज्जैन में लड़की जा चुकी है और ये हालात उसके हो चुके हैं। तो अब पुलिस का सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है कि आखिर लड़की सतना से उज्जैन पहुंची तो पहुंची कैसे? क्या उसके साथ कोई और था जो उसको उज्जैन लेकर के गया? बहुत कुछ डाउट चलने लगता है माइंड में, और तभी पुलिस को एक बात पता चलती है। दरअसल लड़की 24 सितंबर को अपने स्कूल में परीक्षा देने के लिए निकली थी और वो शिप्रा एक्सप्रेस में बैठ गई, शिप्रा एक्सप्रेस ट्रेन में बैठ गई
और वो ट्रेन उसको लेकर के उज्जैन चली जाती है। अब देखिए, लड़की का जो मानसिक स्थिति था ना, वो थोड़ा सा डाउन था और इसीलिए एक सरकारी अस्पताल में उसके दिमाग का इलाज भी चल रहा था। तो वो अनजाने में ही खुद से शिप्रा एक्सप्रेस में बैठती है और वो उज्जैन चली जाती है। और वहां पर 24 सितंबर को, क्योंकि ये पेपर देने निकली थी लेकिन ट्रेन में बैठ गई, 25 सितंबर को ये बच्ची रेलवे स्टेशन पर उतरती है। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर, उज्जैन में एक रेलवे स्टेशन पर उतरती है। और यहीं पर कहानी आगे बढ़ाते हैं। यहीं पर एक भरत सोनी नाम का ड्राइवर होता है, उसकी नज़र इस बच्ची पर चले जाती है। ये बच्ची अकेली होती है तो वो उज्जैन सोनी नाम का जो ड्राइवर है वो बिठा लेता है इस लड़की को और फिर एक इलाके में लेकर के जाता है, जिस इलाके का नाम है जीवन खेड़ी इलाका। और वहीं ले जाकर के इस बच्ची के साथ जो नहीं करना था वो करता है। ये कोई आम शोषण नहीं करता। शोषण करने के बाद जो लड़की के हालात होते हैं, जैसे मैंने बताया कि उसके कपड़े पूरे लाल रंग से रंग जाते हैं, कपड़े ज़्यादा बचे नहीं होते हैं। और वो जो सोनी होता है, भरत सोनी, वो लड़की को छोड़ करके चला जाता है क्योंकि उसका काम तो हो चुका था। और फिर लड़की भटकती रहती है, जैसा कि मैंने बताया आपको पहले ही। और फिर पुलिस से मुलाकात होती है और इसको हॉस्पिटलाइज्ड किया जाता है। हालांकि जो भरत सोनी होता है, शोषण करता है, वो अपने घर पर जाता है, कुछ दिन रुकता है और ये तब तक मीडिया में आ चुकी होती है बात। भरत सोनी के पिताजी अपने ही लड़के से कहते हैं कि देखो, टीवी पे एक न्यूज़ चल रही है, रेडियो में एक न्यूज़ आ रही है, एक लड़की के साथ ये हुआ है। भरत सोनी ने ही वो काम किया होता है लेकिन अपने पिता को बताता नहीं है कि मैंने ही वो काम किया है जो न्यूज़ में चल रही है। हालांकि कानून के हाथ लंबे होते हैं, जिससे कि भरत सोनी पकड़ा जाता है, क्योंकि भरत सोनी के पिता की, परिवार की तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन सजा उनको भी मिल जाती है। कैसे, ये हम आपको बताते हैं। जब भरत सोनी पकड़ा जाता है, क्योंकि वो गरीब परिवार से था, उसका परिवार सरकारी ज़मीन पे रह रहा था, तो जो भरत सोनी पे पुलिस एक्शन लेती है, इसमें जो घर होता है वो भी तोड़ दिया जाता है और भरत सोनी को पुलिस तो लेके ही चली जाती है। और घर तोड़ने के बाद परिवार के कुछ ऐसे हालात होते हैं, आप देख लीजिए। तुमने तो गलती नहीं करी, वो तो हमको मालूम है, करी तुम्हारे लड़के ने। बाकी अब अभी हाल फिलहाल में जब तक तुम्हारा केस 2-3 महीने तक नहीं खत्म हो जाए, जब तक आप यहाँ से जाओ यार भैया, तुम्हारा हाथ जोड़ते हैं यार भैया। हमारे छोटे छोटे बच्चे, कई जगह नहीं मिल रही यार भैया रहने को। तो साहब मैं कहाँ जाऊँ मैं? कि 2 लाड़ी है मेरे पास में, 2 लाड़ी के 4 बच्चे, 2 जने हम कहाँ जाएँ? कहीं रहने को जगह नहीं मिल रही, मुँह छुपा छुपा के घूम रहा है यार भैया। खैर, एक और बात मैं बताता चलूँ, शहर के महाकाल थाने के टीआई जो हैं, वो पीड़ित बच्ची को गोद लेने की बात करते हैं लास्ट में और कहते हैं कि अगर बच्ची के घर वाले चाहें तो मैं बच्ची का जो खर्चा है, शादी का खर्चा, एजुकेशन का खर्चा, उसके हेल्थ का खर्चा, वो मैं उठाना चाहता हूं। क्योंकि इस लड़की को देख करके जो महाकाल थाने के टीआई हैं, उनको बहुत ज़्यादा दया आ जाती है और वो संकल्प ले लेते हैं कि इस बच्ची को मैं पालना चाहता हूं। ये सब घटनाएं जब मैं पढ़ता हूं, जब रिसर्च करता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई कहीं भी सेफ नहीं है। खैर, आप लोग अब अपना ओपिनियन दीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। राम राम, मैं हूं अंकित सिंह।